बड़ी खबर भोपाल से, जहां शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। गुजरात चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। बदलाव को लेकर अब अटकलें तेज हो गई है। मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। 3 से 4 नए मंत्रियों को शामिल भी किया जा सकता है। एसटी, एससी, ओबीसी या आदिवासी वर्ग से ये मंत्री हो सकते हैं। नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है। तो शिवराज कैबिनेट में बदलाव के संकेत अब मिलने लगे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। गुजरात चुनाव के बाद फेरबदल की संभावना है। बदलाव को लेकर अब अटकलें पूरी तरह से तेज हो गई है। मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। 3 से 4 नए मंत्रियों को इसमें शामिल भी मंत्रिमंडल में किया जा सकता है। एसटी, एससी, ओबीसी या आदिवासी वर्ग से नए मंत्री हो सकते हैं। नॉन परफॉर्मेंस वाले जो मंत्री हैं उन पर गाज भी गिर सकती है। तो शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत अब मिलने लगे हैं। गुजरात चुनाव के बाद बदलाव होगा। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिखिल व्यवहार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। शिखिल, शिवराज कैबिनेट में फेरबदल हो सकते हैं, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इसके लिए? देखिए, अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल शासन के साथ साथ जो प्रशासनिक स्तर पर जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि फेरबदल हो सकता है। और ये फेरबदल जो है वो गुजरात चुनावों के बाद जो है वो संभव है। हालांकि जिस प्रकार से अमित शाह का दौरा हुआ था राजधानी भोपाल में, इस बात के संकेत तभी से शुरू हो गए थे कि कहीं ना कहीं अब प्रभारों में बदलाव जो है वो किया जाना है। 2023 जो का महासंग्राम विधानसभा चुनाव भी है और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम देखते जा रहे हैं कि लगातार जो सरकार का फोकस है वो ओबीसी वर्ग को लेकर है और खास तौर से आदिवासियों को देखकर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इन्हें जगह देने के लिए भी बातचीत की जाएगी। और जिस प्रकार से अगर मध्य प्रदेश की हम संरचना मंत्रियों की देखते हैं तो उनके पास भी अतिरिक्त प्रभार नजर आते हैं, जिसे लेकर अब नए चेहरों को जगह देने के साथ साथ कई वर्गों के साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर सकती है, सरकार कर सकती है। सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ देखते हैं कि नॉन परफॉर्मेंस मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात को कह चुके हैं और इसके अलावा जो संगठन की बैठकें हुई उनमें भी इस विचार का मंथन सामने आ चुका है कि नॉन परफॉर्मेंस मंत्रियों को कहीं ना कहीं हिदायत दी गई थी और इस बात को बताया गया था कि अब अपनी कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत है। लेकिन अब इनके भी चेहरे बदलने की बातें सामने आ रही। अगर हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अगर कैबिनेट मंत्रियों की बातचीत की जाए तो ऐसे लगभग 3 विभाग नजर आते हैं जिनसे सरकार बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आती। इनमें 3 नाम सामने आते हैं, जिसमें अगर हम वन मंत्री की बातचीत करें तो विजय शाह, वहीं अगर हम देखें तो मीना सिंह जो है आदि जाति कल्याण मंत्री हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का नाम सामने आता है। मध्य प्रदेश में 7 जो है वो राज्य मंत्री है, लेकिन एक मंत्री को अगर हम छोड़ देते हैं इंदर सिंह परमार जो कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हैं। इनके अलावा हम भरत पटेल की बातचीत कर ले, ओपीएस भदौरिया की बातचीत यहाँ पर कर ले, रामकिशन कावरे की बातचीत यहाँ पर कर ले, तो ये तमाम जो मंत्री हैं वो ऐसे मंत्रियों के नाम सामने आते हैं जिन्हें लेकर ब्यूरोक्रेसी में भी खासा एक जो विचार मंथन का है और साथ ही साथ सरकार भी इस बात को लेकर समझती है कि ये जो तमाम मंत्री हैं इनके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा असर जो है वो दिखाई नहीं देता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2023 चुनाव को अगर हम देखते हैं विधानसभा चुनाव और इसके अलावा जो एससी, एसटी, ओबीसी और खास तौर से आदिवासी वर्ग के नेताओं को प्रतिनिधित्व देना, इन तमाम कवायदों को लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपने कदम अंदरूनी रूप से उठाना शुरू कर दिए। संगठन स्तर पर भी इसकी चर्चाएं जारी हैं। देखना होगा कि मंत्रिमंडल को लेकर आगे क्या फैसला होता है। बहुत आप हमारे साथ बने रहिए।